गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, सुबह की पहली चाय बन रही है। जी हाँ, आज मैंने ब्लॉग शुरू किया है बिल्कुल मॉर्निंग से, यानी कि सुबह सुबह, और सुबह की चाय बन रही है मेरी और पतिदेव की। यहाँ पर मैंने मिर्ची काटी है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ दही और मलाई वाली मिर्ची। बहुत टेस्टी बनती है, पहले भी मैंने एक बार बनाई थी, बहुत अच्छी बनी, तो सोचा आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम पियेंगे चाय। और कल मैं गई थी कीर्तन में, साड़ी पहन के गई थी, थोड़ी देर ही पहनी थी, तो इसको मैंने फैला दिया फोल्ड करके, वापस सूटकेस में लगाना है, जो कि हम बाद में लगाएंगे। और आज पानी का टैंकर आने वाला है, तो मैंने मशीन लगाई है, तो देख लेते हैं मशीन क्या कर रही है, अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखो टैंकर आने वाला है, तो मैं इतने तो कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं। और वो देखो चादर पे अभी भी और पड़े हैं, चादर पे नहीं, कुर्सी पे चादर पड़ी है, मेरे को चादर पे कुर्सी पड़ी है, कुर्सी पे चादर पड़ी है। तो पहले हम चाय पियेंगे, और मैंने दही बाहर निकाल दिया है क्योंकि आज मैं कढ़ी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और इसी दही से मैं वो मिर्ची बनाऊंगी। पर पहले हम बढ़िया से आराम से चाय पियेंगे, और मेरी चाय में मैं डालूंगी मिश्री। चलिए जी, चाय वाय पी ली है, और पानी वाला टैंकर भी आ गया, और मशीन ले रही है लास्ट टाइम पानी। अभी 15 मिनट है, 2 बार पानी लेके अच्छे से वॉश कर दिया है, अभी बस लास्ट पानी लेगी। इसको क्या करेगी, झबलेगी, झबलेगी, जो हम करते हैं ना, झबल लो, क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा झबल लो, वो झबल देगी और ड्रायर कर देगी, फिर मैं इसको सुखा दूंगी। जब हम नए नए कपड़ा धोना सीखे थे ना, तो मम्मी कहते इन्हें चोखा हूँ जबल, इन्हें जबल जबल निकाल, साबुन रह जाए, जबल वही जबड़ेगी ये। वो मशीन जिसने भी बनाई ना, भगवान उसका भगवान भला करे, धन्यवाद। आराम हो गया इतना मेरे कपड़े धोने का। पहले जब मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी ना, सोटी मार मार के कपड़े धोती थी, पर्दे चद्दरे बैंड बज जाती थी, मुझे पहले ही टेंशन होती थी। और हम ऊपर के फ्लोर में रहते थे, तो फिर आप धम धम बोलते हो ना, तो जो ओनर होता है ना, वो चिल्लाते भी हैं कि आप क्या धम धम करते हो। तो चलो कपड़े समेट देते हैं पहले, तो फिर मैं बनाऊँगी मिर्ची। ये जो लाइट वेट साड़ियाँ होती है ना, ये पहनने में बहुत ईजी होती है, आप कितनी भी देर पहन लो, आपको ना वो अनकंफर्टेबल नहीं लगता, थकते नहीं हो, परेशान नहीं होते। तो कपड़े धो दिए हैं, अब वो मुझे बुलाएगी क्योंकि अभी क्या हो रही है, रिंग्स हो रही है, मतलब वो निचोड़ रही है कपड़ों को। तब तक मैं बना लूंगी मसाला इडली, इडली बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद कपड़े सुखाऊंगी। और मीठे नीम लेके आ गई हूँ। वैसे तो सानू ने बोला था सब्जियां बिल्कुल मत डालना, लेकिन मुझे प्याज अच्छे लगते हैं यार, उसके अंदर क्रंच आता है ना, प्याज हरी मिर्ची, ये तो मैं प्याज डालूंगी, ये डालूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी। और कल शाम को मैंने इडली सांभर बनाए थे, तो इडली बची हुई है। और लहसुन मैंने कल छीला ही नहीं था, एक्चुअली कल मैं थोड़ा सा लेट थी, तो लहसुन छीलूंगी कढ़ी के लिए। तो पहले इडली काट लेते हैं, चाकू कहाँ है। और इसी के साथ में ब्रेकफास्ट के लिए निकाल लेते हैं बाउल। और मिर्ची का पानी एकदम अच्छे से सूख गया है, तो वो भी बनानी है मुझे।
चलिए जी, इडली मैंने काट ली है और पहले मैंने सोचा था मैं इस कढ़ाई में नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन ये छोटी पड़ेगी, तो अब मैं इसमें बनाऊंगी। दोनों सेम है, ये बड़ी है ये छोटी है। ये शायद मैंने जोधपुर से ली है, ये शायद मेड़ता रोड से ली है, और दोनों बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, एकदम मेरे जैसे। सही बात है। और 2 दिन पहले ना हमारे डॉक्टर अंकल ने अजमेर से अचार मंगाया कैर का, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और आप इसमें कैर देखो, कितने छोटे छोटे कैर हैं, मतलब बिल्कुल कड़वे नहीं हैं, और बिल्कुल जितना मतलब कितने ये अपना वो होते हैं ना काली मिर्च के साइज के कैर है। तो एक जार मैंने ये भर दिया, कुछ मैंने इसमें डाल दिया, और बहुत ही टेस्टी है। तो डॉक्टर अंकल अगर आप देख रहे हो ये वाला ब्लॉग तो थैंक यू सो मच। अचार सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये ना कैर बिकने को आता है, पर इतने छोटे कैर नहीं आते, मतलब बहुत ही बारीक है ये, बिल्कुल काली मिर्च के साइज के, और है भी, अचार भी बहुत टेस्टी है। तो कभी दाल खाओ, दाल रोटी में खाओ, दाल चावल खाओ, उसमें डाल लो, मज़ेदार। और मुझे तो वैसे भी अच्छा लगता है अचार, पराठा, छाछ, प्याज, सादा सिंपल खाना और बहुत ही टेस्टी। तो बस प्याज को भून के मैंने इसमें डाल दिया इडली। अब मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला और नमक और मिर्ची बस, और थोड़ा सा हरा धनिया, चाहो तो नींबू भी डाल दो। वैसे तो छाछ दही में भिगोई हुई है, तो इडली में ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो डाल लो। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। आप लोग सेम इसी तरीके से बनाते हो या फिर इसमें प्याज भी डालते हो? क्योंकि कुछ लोग प्याज नहीं, सॉरी, टमाटर भी डालते हो, तो मुझे बताना। हो जाता है फंबल मेरा कभी कभी ऐसा। तो सांभर मसाला ही डाला है ना, पता चला बातें करते करते कुछ और ही डाल दो इसके अंदर। नहीं है तो इसमें सारे मसाले ही, लेकिन कोई और मसाला डाल दूँ, पाव भाजी मसाला डाल दूँ कहीं पे। और मेरे ये जाल अब मेरे हाथ बैठ गए हैं, अब मुझे अजीब नहीं लगते। पहले पहले मुझे ये बड़ा डर लगता था यार, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन अभी सेट बैठ गए। चलिए जी, यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया तैयार, गैस मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ बन रही है चाय। तो चाय नाश्ता कर लेते हैं फटाफट। चलिए जी, नाश्ता मैंने कर लिया है, और पतिदेव देख रहे हैं न्यूज़, और वो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ी सी नींद लूँगा। मतलब मज़े हैं सच में इनके, संडे को नाश्ता करके ना 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सो जाएंगे, और मैं फिर वही अपना काम में, किचन में घुसेंगे। अब मिर्ची बनाएंगे और कड़ी बनाएंगे, चावल बनाएंगे। और आप लोग बताना कि संडे, मंडे, ट्यूसडे सेम रूटीन रहता है कि आपका? मेरा थोड़ा सा फ़र्क होता है, मतलब मैं नॉर्मली मैं ना उठते ही सुबह सब्जी बना देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, ऐसा होता है। संडे के दिन फिर सुबह झाड़ू पोछे कर देती हूँ। आज मेरे झाड़ू पोछे हो चुके हैं, मतलब मैं उठी, चाय चढ़ाई और झाड़ू पोछे कर रही, चाय धीमी धीमी आंच पे बन रही थी, तब तक मैंने झाड़ू पोछे कर दिए। उसके बाद मैंने चाय पी थी। तो मेरा ये फ़र्क है, मतलब संडे में इतना ही फ़र्क होता है। बाकी हाँ, संडे को एक चीज़ होती है कि शाम को मुझे खाना नहीं बनाना होता। आज है संडे, आज हम शाम को बाहर जाएंगे डिनर पे, आज बाहर जाएंगे शॉपिंग पे। आज हमें शॉपिंग करनी है। मुझे तो कुछ पैरों में पहनने के लिए कुछ फ्लैट वैली या कुछ लेना है। एक मैं पहले लेके आई थी, एक आज लेके आऊँगी। और मेरे जो नाइट गाउन है ना, वैसे मेरे पास 3 है, लेकिन तीनों पुरानी हो चुकी है। तो मैं एक अच्छी काफ्तान मैंने मिंत्रा पे देखी थी, बहुत सुंदर काफ्तान, लेकिन पहले मैंने एक बार देखी थी, मैंने मिंत्रा पे ऑर्डर भी की थी, तो मेरी डिले करते 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 मतलब इतनी डिले कर दी थी, फिर हमने कैंसिल कर दी।
तो अब मैंने एक मिंत्रा पर और देखी जो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई है। 60 टन की काफ्तान है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज हम सरदारपुरा जाएंगे और शॉप पे घूम घूम के वो फ़ोटो दिखा दिखा के मैं लाऊंगी, अगर मुझे सेम काफ्तान मिल जाती है तो। और मुझे नाइट गाउन में ना काफ्तान पहनना पसंद है, मतलब काफ्तान बहुत कंफर्टेबल होती है। नाइट गाउन होते हैं ना जो एकदम चिपकी चिपकी रहती है, उसमें मुझे नींद नहीं आती। मुझे होता है लूज़ लूज़ कपड़े पहन के सो, नींद अच्छी आती है। और बाकी जो और कुछ मिलेगा तो और भी लेके आएंगे। दिमाग में दो ही चीज़ें हैं, काफ्तान और पैरों में कुछ वैली या कुछ फ्लैट पहनने का, कि पहना हुआ अच्छा भी लगे, हील भी ना हो, आप परेशान भी ना हो। तो बस हो गई बातें, अब चलते हैं। पतिदेव टीवी चला के सोए हैं। एक और है, मतलब ऐसा नहीं है वो सोते हैं तो साइलेंट करके सोते हैं, नहीं, टीवी चला के फिर सोते हैं। तो चलो, मिर्ची कटी हुई है, फटाफट दही और मलाई वाली मिर्ची बना लेते हैं। चलिए जी, कढ़ाई में मैंने डाला है तेल और लाइटर लगा दिया है। जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें डालेंगे राई और हींग। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं चाहिए। और अगर आप राजस्थान में हो ना, तो आपने छोटे मोटे फंक्शन जो होते हैं ना, छोटे मोटे खाने, छोटे मोटे जिमन होते हैं, उसमें ना ये वाली मिर्ची बहुत सारे लोग बनाते हैं। मिर्ची का कुट्टा अलग होता है, वो होता है दाना मेथी डाल के। ये दही और मलाई वाली मिर्ची मैंने कई जगह खाई है और बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसमें हींग का फ्लेवर आता है और दही की खटाई आती है और मलाई की थोड़ी सी स्वीटनेस आती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग ये रेसिपी फॉलो करके ज़रूर बनाना। तो इसमें राई डाल देंगे और हींग डाल देंगे और राई चटकने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची और फ्लेम को कर देंगे लो। और मैंने लिया है ये वाले चम्मच 2 या 3 भर भर के दही। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी, जितना हमने दही लिया उतनी ही मलाई। इसको करेंगे मिक्स और लो फ्लेम पे हमारी जो मिर्ची है ना वो थोड़ी सी फ्राई हो रही है, तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं आते, सिर्फ नमक और हल्दी, उसके अलावा कोई मसाले नहीं जाएंगे इसके अंदर। और हल्दी। अब लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पका लेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो मिर्ची है ना, ये बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं होती, मतलब हल्का सा मामूली सा क्रंच होता है, बाकी बहुत ज़्यादा गलानी भी नहीं है हमें। तो बस लो फ्लेम पे नमक और हल्दी में इसमें पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही और मलाई जो हमने मिक्स करके रखी है। चलिए जी, अभी हम इसमें ये डाल देते हैं और इसको लगातार चलाना है, क्योंकि इसके अंदर है दही, वरना दही फट जाएगा। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए ना, लगातार चलाते रहिएगा। तो जी यहाँ पर देख लो आप, देख सकते हो क्या ही बोल रही हूँ मैं। उबाल आ गया है। फ्लेम को मैं कम करूँगी, पहले हाई फ्लेम पे मैंने इसको उबाल दिलाया था। अभी मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि दही और मलाई अच्छे से पक ना जाए और इसमें से घी रिलीज ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, मलाई और दही को बहुत अच्छे से पकाना है, वो भी लो फ्लेम पे। सानू, मुझे हमारे बाथरूम में से वाइपर ला दे।
चलिए जी, यहाँ पर मिर्ची बन चुकी है। मैंने इसको कटोरी में निकाल दिया है और इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही शानदार आया है। तो आप लोग भी बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं फटाफट बनाऊंगी कढ़ी और चावल। चलिए जी, यहाँ पर कढ़ी बन चुकी है और मैंने कढ़ी बनाई है गेहूं के आटे की। बेसन की कढ़ी नहीं है ये। इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और गेहूं का आटा, दही। चलिए जी, हम निकल गए हैं। शाम का टाइम है, 5:30 बजे है। और पहले था कि हम चारों जाएंगे, चारों नहीं सॉरी चारों नाम आता है, मतलब मैं, सानू और ये जाएंगे। तो फिर कैंसिल हो गया सानू का। सानू बोले बाहर खाना खाना तो है नहीं, कुछ पैक करा के ले आना और इनको अपनी बियर्ड सेट करानी है, मतलब ये दाढ़ी। तो फिर मैं जाऊंगी बी रोड पे, अकेले घूम लूंगी। घूमते घूमते कुछ अच्छा मिला तो ले आऊंगी, नहीं तो घूम घाम के वापस आ जाऊंगी भाई। तो बस चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा। वैसे तो मुझे ना फ्लैट वैली या कुछ लेना है, एक जोड़ी। पिछली बार 2 लेने गई थी, एक पसंद आया और था नहीं, माल खत्म हो गया था। मतलब जो था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला नया माल आएगा, दिवाली के बाद आना आप। तो जाऊंगी। और एक मैं काफ्तान, मैंने फोटो सेव करके रखी है, तो अगर वैसी फोटो दिखा के पूछ लूंगी, अगर मिल जाएगी तो वो भी ले आऊंगी, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। चलिए जी, पहुंच गई हूँ और अकेली पैदल चल रही हूँ। इनको छोड़ दिया सैलून में और मैं पैदल चलती नहीं हूँ। सरदारपुरा जैसी जगह पे मेरी हालत ख़राब हो रही है। इतना ट्रैफिक, इतनी गंदगी और इतना ही रोड पे पानी पड़ा हुआ है। और गाड़ी वाले सोचते हैं पानी पड़ा है ना तो मैं बच के निकल रही हूँ, तो गाड़ी वाले सोच रहे हैं कि तू रोड पे क्यों चल रही है, तू साइड में चल। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अब मैं पहले चप्पल जूते की शॉप पे जाऊँगी। अच्छी खासी मेरी वॉक हो गई आज। चलिए जी, आ गए घर पे। मैंने क्या लिया है पहले वो दिखा देती हूँ। मैं गई थी चप्पल जूते की शॉप पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के बाद मुझे मर पड़ के एक ही फुटवेयर पसंद आया था, जो पार्टी वेयर है, फ्लैट वैली। कैसी है? ज़बरदस्ती देखी नहीं ऐसे मुझे लगा ये दिखाओ। और मैं लेके आई हूँ ये वाली फुटवेयर। ये है, इसमें हील नहीं है, देखो आप, नाम मात्र हील है। हील नहीं है समझ लो, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये वाले फुटवेयर लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब देखने के बाद मुझे एक यही पसंद आए। ये वाले ना आप शादी ब्याह में ना राजपूती बरी पहनो ना तो पहन सकते हो, क्योंकि ना मैं बरियाँ कभी भी सिलवा लूँ, मेरी बरी है ना वो बहुत बड़ा साइज़ दूँ ना, लहंगे का लंबा साइज़ दूँ, उसके बाद भी ऐसे देते हैं कि हील पहनने के बाद वो घाघरा मेरा ऊंचा लगता है। तो मैं इसलिए ये लेके आई हूँ। तो अब मैं बरियाँ पहनूंगी तो ये पहनूंगी। साड़ी में भी पहन सकते हो आप, और सलवार सूट में भी पार्टी वेयर पहन सकते हो। अगर किसी शादी में जा रहे हो ना, सलवार सूट पहना तब भी पहन के जा सकते हो। और मैंने और भी देखे पर मुझे पसंद आए नहीं, और उन्होंने बोला और माल अभी आया नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं गई थी गाउन काफ्तान देखने के लिए। 2 शॉप पे देखी, मुझे पसंद नहीं आई। मुझे ऑनलाइन पसंद आता है, ऑनलाइन प्रिंट बहुत सुंदर सुंदर है, पर शॉप पे मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर बस, और अब आ गए हम खाना लेके। पति लेके आए हैं पानी पूरी और छोला टिक्की चाट। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ना, करते करते भी है ना। थोड़े से मैंने चावल खा लिए, क्योंकि हमेशा मैं 2 रोटी खाती हूँ। आज एक पराठा खा लिया, थोड़े से चावल खा लिए, थोड़ी सी इडली खा ली और थोड़ा सा गोंद पाक खा लिया। तो यूँ करके वो ओवर ईटिंग हो गई, तो मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है। अब मैं पानी पीऊँगी। और हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम लाई हूँ, उसमें 80% चॉकलेट है, मतलब शुगर नाम मात्र है ही नहीं समझ लो। तो बस खाली आइसक्रीम खाऊंगी और बस। ना मरे ना पीऊँ सूप, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे को एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा खा लूँ तो अब मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में। मेरी फुटवेयर कैसी लगी आप ज़रूर बताना। इस टाइप की चिम चिम ब्लिंकी लिंकी मैं लाती नहीं हूँ, मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस बार लेके आई हूँ, अच्छी लगी मुझे। और बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसको पहन के ना कितना मर्जी चलो,
स्पोर्ट्स शूज़ का काम करेगी ये। आपको यूँ कंफर्टेबल रहेगा, अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा यार इतनी देर से मैं चल रही हूँ। चलो ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में नई एनर्जी के साथ।